हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो जेई मेन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से है, सॉल्व करते हैं, जो कंटेन कर रहा है मॉडुलस फंक्शन कंटेन कर रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब जो रूट्स आएगा ना उसके स्क्वायर का सम करना है। किसका? इस इक्वेशन का। मींस मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस मॉड ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड किसका सम, मतलब एंड दिस स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका जो रूट्स आएगा उसका स्क्वायर का सम क्या होगा वही पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शंस मेरा फर्स्ट ऑप्शन 24 है, सेकेंड ऑप्शन 30 है, थर्ड ऑप्शन 36 है एंड फोर्थ ऑप्शन 26 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल होता है, तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किसमें इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या कर दिया है? मॉडुलस फंक्शन लगा दिया है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहले तो मॉडुलस फंक्शन समझ लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है पहले बताइए, बताओ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? अगर कोई जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा कुछ मॉडुलस फंक्शन है। क्या है? वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्या है? वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये डिफाइन कैसे होता है? डिफाइन कैसे होता है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो कैसे खुलेगा? पॉजिटिव लेके आएगा। मतलब बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसे भी इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसके अंदर का चीज, मतलब इस दोनों बार के अंदर, मॉड के अंदर का चीज अगर पॉजिटिव क्वांटिटी या 0 है तो क्या हो जाएगा? इसका एक्स रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये x जो अंदर बैठा हुआ है वो निगेटिव है, x क्या है? अंदर बैठा हुआ वो निगेटिव है, तो अंदर जो बैठा हुआ निगेटिव, लेकिन इसका जो y इक्वल टू मॉड x का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए? ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या हो जाता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये क्वांटिटी y इक्वल टू मॉड x। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अब यहाँ पे मेरा जो x अंदर बैठा हुआ वो निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? इसका क्वांटिटी का अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स लगाएंगे, तब जाके माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी ये बन जाएगा। तो ये है डिफाइन है मेरा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो ये मुझे ये भी इसका भी यूज करना है कि जब भी मॉडुलस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इजी बनाने के लिए हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे। अब एज्यूम क्या कर रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक अच्छा दिखे। टी को मान लिया मैंने मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, टी को क्या मान लिया? ये क्या मान लिया? x माइनस 2 मान लिया। अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक है वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई होके आएगा टी स्क्वायर प्लस टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब इसको क्या करते हैं? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म के बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसको दो फैक्टर बनाते हैं और उसको फिर उसके रूट निकाल लेते हैं। दोनों फैक्टर, एक फैक्टर अगर एक बार 0 होगा तो उससे एक रूट्स निकलेंगे, फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा तो दूसरा रूट्स निकल जाएगा। मींस करने का मतलब एक क्वांटिटी किस टी पे 0 होगा वही मेरा रूट्स होता है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा बताओ? ये फैक्टर क्या है? फैक्टर -2 है, मल्टीप्लाई होके -2 होना चाहिए, और सम या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? प्लस टी आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, +2t माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसको फैक्टर लिए तो क्या हो जाएगा? t कॉमन हो गया तो t प्लस 2 एंड आया -1 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मेरा सॉल्यूशन, मतलब एक फैक्टर 2 आ गया, t माइनस 1 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
यहां से रूट्स क्या आया बच्चों बताओ, यहां से रूट्स क्या आया, रूट्स आया t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू -2। देखो यहां से क्या आया, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू -2। यहां पे आप एनालाइज करना होगा। मैंने t को क्या माना था, मॉड x -2, मींस t क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। यहां पे एक t वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इस -2 को हम अब रिजेक्ट करेंगे। ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा, जो हम इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने t को मॉड माना था x -2 जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मेरा ओनली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इस क्वांटिटी का t इज इक्वल टू 1 आ गया। अब t को मैंने माना था x -1, x -2 माना था, इज इक्वल टू 1। और जब मॉड को ओपन करते हैं तो राइट साइड क्या हो जाता है, +-1 होता है। इसका वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू x -2 इज इक्वल टू +-1। यहां से एक वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 एंड 3 दो वैल्यू आ गया। अब इसका तो रूट्स आ गया, इस इक्वेशन का क्या आ गया, रूट्स आ गया। इस इक्वेशन का रूट्स आ गया, क्या आया 1 और 3, मतलब इसका स्क्वायर का सम करना है। स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा, स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 10। मतलब स्क्वायर का सम तो यहां से तो 10 आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर, रूट्स के स्क्वायर का सम करने से 10 आ रहा है। अब आइए आते हैं दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बेसिस पे फिर देखेंगे कि मेरा स्क्वायर का सम क्या आता है। तो दिस प्लस दिस 10 प्लस इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो रूट्स आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, उसको सम करेंगे, तो उसके बाद कौन सा ऑप्शन मैच होता है देखते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे। सेकेंड क्वाड्रेटिक मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर -2 मॉड x -3 -5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड x -3 -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक कंडीशन लेना पड़ेगा कि जब इफ क्या होगा, मॉड नहीं x -3 क्या लेना होगा, अंदर का चीज, अंदर x -3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, x -3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब इंप्लाइज x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो मेरा ये क्वाड्रेटिक कैसे ओपन होगा, ये क्वाड्रेटिक कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर, अब ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही ओपन हो जाएगा जैसे अंदर है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स x -3 -5 इज इक्वल टू 0। यहां से सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -5, ये +1 हो गया 0। यहां से आ गया x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया था कि x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन बन के क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या करेंगे, क्योंकि ये इस रेंज में जो x मैंने एज्यूम किया था उस रेंज में नहीं है ये, तो ये भी रिजेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा x इक्वल टू 1। तो आते हैं इसके दूसरे, जब x क्या हो जाएगा, इफ x -3 लेस देन 0 होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x लेस देन 3 होगा। ये निगेटिव जब मॉड ओपन करेंगे तो निगेटिव क्वांटिटी पहले डालेंगे, मतलब निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 और ये क्या लेके आया, -x -3 लेके आया -5 इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस प्लस इंटू माइनस -6 -5 -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं इसका, देखो इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, 11 का क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है। अब इसका फैक्टर या तो 1 × 11 होगा, 1 × 11 होगा, तो 1 × 11 को जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो किसी तरीके से हम टूल नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। इसका डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होता है। b स्क्वायर क्या है, 4 आ जाएगा, 4 और माइनस इंटू माइनस 4ac, c क्या है -11 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस
4ac मीन्स 44 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2a। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 48 आ रहा है, 48 आ रहा है तो कितना का 16 16 3 जा 48 मीन्स 4√3 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा तो -2 प्लस माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया -1 प्लस माइनस 2√3 क्या आ गया। इसका मतलब x का दो वैल्यू कौन सा आया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, एक तो x आ गया -1 प्लस 2√3, ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा -1 माइनस 2√3। अब देखो इसका अब बोला जो रूट्स है ना उसका स्क्वायर का सम चाहिए। स्क्वायर का सम अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब क्या होगा एडअप होगा। इसमें क्या होगा -2ab होगा, इसमें क्या होगा +2ab होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें इसका जब x इसका जब हम स्क्वायर का सम करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर का जब सब सम करेंगे तो 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 1 प्लस 12 ये चीज आएगा सम, स्क्वायर का सम, क्योंकि एक कैंसिल आउट -2ab और +2ab कैंसिल आउट होगा तो 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 26। कितना आ गया 26। इसका स्क्वायर का सम कितना आ गया, इसके रूट्स के स्क्वायर का सम कितना आएगा 26। और पीछे जो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके स्क्वायर का सम कितना है 10 आ रहा है, तो 26 प्लस 10। अब इसका सेकेंड वाला क्या आएगा 26 तो कितना आ जाएगा 36 इसका स्क्वायर का सम आया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया। इस टाइप के मॉडल्स के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके कुछ एज्यूम करके लेते हैं। पहले उसको मॉडल्स को जैसे ये डिफिनेशन है ना, ओरिजिनल डिफिनेशन क्या है, कोई मॉडल्स फंक्शन है y इक्वल टू mod x, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा मतलब अंदर का क्वांटिटी क्या होगा ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। अगर उसमें नेगेटिव होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा माइनस लेके आएगा, माइनस ऑफ x आएगा, तो माइनस ऑफ डब्बे के अंदर जो क्वांटिटी है वो लेके आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये पार्ट इसमें तो देखिए इसमें एक रिजेक्शन करना था, इसमें जब एज्यूम किए थे ना ये वाला चीज t क्या है mod x - 2, ये क्या होगा t ऑलवेज क्या होगा, t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये -2 रिजेक्ट होगा, सिर्फ 1 ही इसका सॉल्यूशन होगा। उससे मेरा x का दो वैल्यू आ गया 3 और 1, और जब सेकेंड को सॉल्व किए तो मेरा दो वैल्यू आया, एक क्या आया इरेशनल कंजुगेट में आया 2√3 - 1 एंड इसका -1 एंड -2√3 एंड -1 प्लस 2√3। जब इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो 2ab वाला जो टर्म होगा, एक -2ab आएगा एक +2ab आएगा, वो कैंसिल आउट होगा, सिर्फ जो ये जो टर्म है उसका स्क्वायर का 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 26। तो इससे मेरा क्या आ गया 36, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो गया 36। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझे करना क्या था, मॉड को समझना था, मॉड को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस जैसे सेकेंड टर्म में सेकेंड वाले क्वेश्चन में एक और था, जब हम x को ग्रेटर देन 3 लिए थे तो इसको जब x - 3 ग्रेटर देन 0 था, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी था ये वाला, तो मेरा जो उसको ऑपरेट किए उसके बेसिस पे ऑपरेट किए थे, सॉल्यूशन क्या आ गया x = 1। बट मैं एज्यूम क्या कर रखा था कि x इज ग्रेटर देन 3 होगा, यहाँ तो x = 1 आएगा जो लेस देन 3 है, तो हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे। मतलब रिजेक्शन पे भी एक क्वेश्चन है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्यूशन आ रहे हैं उसको कब रिजेक्ट करना है, कौन से सॉल्यूशन रिजेक्ट करना है, वो कंडीशन को देख के रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।